दयाल की दया। अनंत अनंत उपकार हम सभी पर हमारे प्यारे हुजूर सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के कि आप जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी इससे जोड़कर जीवन को सही दिशा दें। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण
सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सतगुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एक चित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ सभी प्राप्त कर सकें जी। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठे परम सौभाग्यशाली साध संगत जी, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी। मैं बात कहूँ सदा भगति सदा भक्ति कमाओ गुरुमुख प्यारे भगत धन ही सार धना है गुरुमुख हरि भक्ति कमाओ भगत धन ही सार धना है गुरुमुख हरि भक्ति कमाओ। कहे नारायण शाह सुनो भाई भक्तों सतगुरु शरण पड़ो भक्ति सदा तुम मांगो हरे माधव धाम तुम जाओ। प्यारे सत्संग प्रेमियों, प्यारे सतगुरु बावल दयाल की पावन ऊट छाया में बैठी संगतों, हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह मीठी पावन वाणी
सदगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी द्वारा फरमाई अमृतमयी वाणी है। आप जी तमाम कुल दुनिया को समझाते हैं कि भक्ति धन सबसे सच्चा धन है। सनातन काल से जो भी साहब के मुल्क में पहुँचे, उन्होंने पहली बात यह जानी कि प्रत्यक्ष सद्गुरु शरण ही सर्वोपरि है और उसी में सच्ची श्रद्धा प्रेम बैठाकर उन्होंने भाव भक्ति का प्याला पिया। आज हर इंसान सुखी होने की गहरी इच्छा रखता है। आम तौर पर हर एक शख्स सुखी होना चाहता है और दिन रात इसी फिक्र में गला जाता है कि कहीं से उसे सुख की कुंजी मिल जाए। बेचारे इन लोगों को दिन रात आठों पहर मन भरमाता फिरता है और वे उस सुख की कुंजी को खोजते हुए अनेक पुरुषार्थ करते नजर आते हैं। दुनिया तमाम में साधन तो भिन्न भिन्न हो रहे हैं, यत्न अलग अलग हैं, पर सबका उद्देश्य एक ही है कि सुख चैन आनंद शांति का कोई सामान मिल जाए। पर बड़ी हैरत वाली बात है, इतने यत्न पुरुषार्थ होने पर भी एक क्षण का सुख नसीब नहीं। हर किसी को चिंता खा रही है, सुलगा रही है। राजी महाराजी, बच्चे, युवा, वृद्ध, अमीर, गरीब, यहाँ तक कि जोगी, जपी, तपी, ज्ञानी, हर एक जीव इन संतापों दुखों की अग्नि में ईंधन की तरह जल रहे हैं। यदि नसीब से किसी को थोड़ा बहुत सुख मिल भी रहा है तो भी वह दुखों से खाली नहीं है। समझाने का भाव यह है कि कुल दुनिया में नजर निगाह डाली तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां दुख संतापों रूपी भ्रम के बादल न घिरे हों। आमतौर पर ऐसे ख्यालात इंसान के अंदर भरे रहते हैं कि धन की गठरी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। यत्न भी करते हैं उसे पाने को और मान बैठे कि सुखी हो जाएंगे, और जैसे ही कुछ कमाया तो संदेह चिंता आ उभरी कि कहीं कोई उड़ा न ले। चौकीदार खड़े कर दिए, फिर सारे बेगानी दुश्मन नजर आने लगे। सैकड़ों फिक्रों अंदेशों को दिल में रख बड़ी आस थी कि सुखी हो जाएंगे, पर उल्टी जान मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि तृष्णा ने पांव फैला दिए। अंदर में तृष्णा उठी, आशा इस तरह बढ़ गई कि दिन रात उसी दुनियावी चीजों की याद में रहते, उसे कमाने का ख्याल भी पुख्ता होता गया। हम जन लोग बाहर मुखी भक्तियां करते हैं, पर सुख कहाँ टिका है? वह तो केवल तभी मिलेगा जब तुम समृद्ध सतगुरु की शरण में खाली होकर बैठो, भाव भक्ति के सेवक बन बैठो और अपने अंदर इस बात का लोकन अवलोकन करो। तभी तुम्हें यह मालूम होगा कि यह बात 100% से 101% सत्य है। रूहानी कवि भी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमार, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहे सुखी सृजनहारा, विष्णु कहे एक भक्ति सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। इस संसार में सच्चे भगत सुखी हैं, क्योंकि सुखों के देश की कुंजी हथ लग गई। उनके बराबर कहाँ कोई सुखी है। इंसान बाहर से दुनियावी दृष्टि से कितना ही भला चंगा दिखाई दे, पर अंदर की हालातें इतनी खुशगवार नहीं होती हैं, जिसकी बदौलत फूल कांटे बन जाते हैं, पानी जहर बन जाता है और हरियाली भी पतझड़ बन जाती है। इस राह पर चल भक्त जनों को संसार दुनिया की तरफ से भारी कष्ट और दुख उठाने पड़ते हैं, पर सच्चे भगत परवाह कहाँ किया करते हैं। भक्ति में रंगी आत्माओं को दुनिया के लोगों ने कितनी तकलीफें दी, पर जिनके अंदर सतगुरु भक्ति प्रेम की ज्योत जल गई,
उन्हें तो फिर अंदर बाहर नूर का प्रकाश ही दिखता है, फिर वे दुख में भी सुखी दिखते हैं। भक्ति के रंग में रंगे भगत जन कोई इच्छा कहाँ रखते हैं। उन्हें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पदार्थों की चाह तक नहीं होती और मुक्ति की इच्छा को वे पालते ही नहीं, क्योंकि वह मुक्ति तो पूर्ण संतों के चरणों की दासी है। भगत जन तो रिद्धियों और सिद्धियों की भी कामना कहाँ करते हैं। उन्हें तो स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं भाता, आवागमन से छूटना भी वे कहाँ चाहते हैं। वे तो बस मालिक साहब के प्रेम, भक्ति प्रेम में लीन होकर, मतवाले होकर भक्ति में डूब जाते हैं। यही मस्ती परम आनंद का अकूत भंडार है और उन्हें वह सहज सतगुरु मेहर से मिल जाती है। भगत तो कहता है मैं मुक्ति छोड़ने को तैयार हूँ, मगर प्यारे भगवान मैं तुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तू अपनी मुक्ति संभाल, किसी और को दे देना। मुक्ति पाने के लिए तेरे दर पर और भी भिखारी हैं, मुझे तो बस तू ही काफी है। बेशक तू हमें हजारों लाखों बंधनों में बांध ले, तू प्रेम के कितने हिंडोले सजा ले, फिर भी हमें उस राह ले चल, क्योंकि भक्ति के अलावा जितने भी मार्ग हैं वे मुक्ति को चाहते हैं। यानी वे केवल साहिब का उपयोग करते हैं, साधन की तरह या माध्यम की तरह। पर भगत तो कहता है ऐसी वो सुहानी घड़ी आ जाए जिसमें मैं ना रहूं, केवल तुम ही तुम रहो। अब जिन्हें भक्ति से नहीं केवल मद खुदी से प्यार है, वे कहते हैं ऐसे क्षण आ जाएं जहां केवल मेरी चले, मैं ही रहूं। पर सतगुरु भगत कहता है मैं ही सारा मैला हूँ, मिट जाऊं मैं तेरे चरणों में और केवल तू ही तू रहे, केवल तू ही तू रहे। अब भगत की मुक्ति भी बड़ी फलीभूत होती है, अनूठी है उसकी भक्ति। उस सतगुरु भगत की मुक्ति भी अनूठी है, जिसे वह उस भगवान में खोजता है और भगवान भगत में समा जाते हैं। तभी शहंशाह साईं नारायण शाह साहब जी ने हमें यही भक्ति की रीत सिखानी चाहिए, प्रसाद मेहर से देनी चाहिए। सिंधी में अल्फाज आए, तन में आ माधव मन में आ माधव, हर हंद मां माधव दिसा, कि नालो मां तुझो जपिया, कि नालो मां तुझो जपिया। भगत मालिक में मिलकर फरियाद करता है, ऐ मालिक अब तू ही बता कैसे मैं अपनी अहम को खो दूं, न्यौशावर बलिहार कर दूं। भगत झुकता है, अपने को बिखेर देता है, भगत नाजुक हो जाता है। ज्ञानी योगी महंत एवं कच्चे भगत अकड़े हैं, सिद्धि की तलाश में भटक रहे हैं, पर सतगुरु भगत सिर्फ अपने को खोने चला आता है। हुजूर सतगुरु की पनाह में पाता है हरे माधव कुले वतन की दुनिया का गौरव। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी से एक प्रेमी भगत गोली ने अर्ज किया कि हे गरीब नवाज, शिष्य को पूर्ण सतगुरु की शरण में कैसे रहना चाहिए। आप जी ने गन्ने का उदाहरण दे समझाया। जब शेदी लाल किसान गन्ना उत्पन्न करता है, वही गन्ना स्व को टुकड़े टुकड़े रत्ती रत्ती करवाता है। उसी गन्ने को उठा मशीन में पिरवाकर पुनः कड़ाव में ओटने को डालता है, फिर आगे अपना तन जलाकर मीठा गुड़ बनता है, फिर उसी मीठे गुड़ से तेज अग्नि के ताप से होकर खांड में बदलता है, फिर ताप से गुजर वह शक्कर कहलाता है। शक्कर से भी अग्नि में जलाकर मिश्री बनता है, फिर मीठी बर्फी मिठाई कहलाता है। ऐसी हर एक जीवात्मा के अंदर रब माधव की अमीठी चाशनी भरपूर है। जो शिष्य सतगुरु वचनों हुक्म आज्ञा सेवा में रहकर अहंकार खुदी के टुकड़े कर सतगुरु प्यारल को अर्पण हो जाता है, उस सच्चे शिष्य के अंदर वह रब्बी चाशनी प्रकट हो पड़ती है।
जीवन आनंदमय मंगलमय बन जाता है। आप गुरु महाराज जी बड़े करुणा वचनों से समझा रहे हैं कि इस प्रकार गन्ना अपने को मिटाकर सबके मन को भाता है। जो शिष्य अपने इष्ट सतगुरु को सदा अंग संग और हर जर्रे में व्याप्त समझता है, वह जब भी प्रेमामय हृदय से सतगुरु चरणों में पुकार करता है, प्यारा सतगुरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसे दीद दरस दे समस्त दुखों का निवारण कर देते हैं। जो शिष्य अनन्य भाव से तन्मय होकर सतगुरु चरणों में पुकार करते हैं, सतगुरु उन्हें अपने दर्शनों की अमोलक दात से नवाज कर निहाल कर देते हैं। सच्चा भगत सदा अपने सतगुरु की रहनुमाई एवं सोहबत की ही याचना करता है, अन्य भौतिक पदार्थों की मांग कभी नहीं करता। कोई भी सेवक भक्ति की चरम अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके हृदय में अपने सतगुरु के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास पुख्ता हो। सच्चे शिष्य नीवे भाव से साथ संगत की सेवा कर अपने हौमे को खुद ही को फना कर देता है। सतगुरु चरणों में प्रेम नींव पुख्ता रखता है। यश अपयश मान अपमान में सम रहता है। सदा गुरु हुक्म को अंतर बाहर से शिरोधार्य कर अपने कर्मानुसार दुनियावी दुखों को भी मीठा भाना मान सेवा में टिका रहता है। वही शिष्य सतगुरु आशीष कृपा से भवजाल भव सागर से तर जाता है। सतगुरु का भगत सदैव भक्ति में रंगा फरियाद करता है, तू मेरी सुन, मैंने पाप कर्म करने में कभी कसर नहीं की थी, मैंने तो भूल करने में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब तू भी अपने फजल कर्म की इंतहा जरूर कर देना। अब तू प्रेम करुणा करने में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि जब मैंने पाप कर्म करने में कंजूसी नहीं की तो तू करुणा बरसाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि मैंने भी खता की इंतहा कर दी थी। भगत भक्ति में डूब बड़ी मीठी बातें करता है। सतगुरु को अपना सब कुछ जान सारे राज कह देता है कि मैं तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने तो ऐसे लेख लिखे हैं, यानी पाप ही पाप कर्म किए हैं, किए भी पूरी तरह से हैं। इसी करने में मैंने कभी कुछ न सोचा, किए भी तो आखिरी तक किए हैं, इंतहाई कर दी थी। अब तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, तुम अपने प्रसाद की पूर्णता में कंजूसी मत करना, तेरी करुणा में कोई कमी न पड़ जाए। मैंने तो अहंकार मद को भरने में कोई कमी नहीं की, तू भी करुणा में कंजूसी मत करना। मैं तो पात्र नहीं पापी हूँ, बड़ा महापापी हूँ। ज्ञानी जन कहता है देर क्यों हो रही है तुम्हारी करुणा में, मैं तो तैयार साफ पात्र हूँ। योगी जन कहता है मैं शुद्ध महाशुद्ध बिल्कुल पूरा तैयार हूँ, अब जो भी देरी हो रही है तेरी तरफ से हो रही है। और भक्ति में रंगा सतगुरु भगत कहता है मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, इसलिए ए मालिक मेरी तरफ से तू निश्चिंत हो जा, मेरी कोई मांग ही नहीं हो सकती। मैं तो तुझसे केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने पाप कर्म करने में कोई कमी नहीं की, मुझसे ज्यादा पापी बुरा बंदा खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो पाप कर्म ही करता था और मैं कर ही क्या सकता था। पर हे मेरे सुने प्यारल, तू करुणा बरसाने में कोई कमी कसर मत करना, तू करुणा ही कर सकता है, तू करुणा ही बहा सकता है, करुणा ही दे सकता है। ऐ मेरी करुणावान मालिका, और तू कर ही क्या सकता है। भगत अपने को कुपात
अपात्र, मैला, गंदला घोषित करता है, उसकी पात्रता भी यही है। वह खुद को असफल, विफल घोषित करता है और उसकी सफलता भी यही है। वह खुद को हारा हुआ मानता है और यही उसकी विजयश्री है। शुद्ध सार भक्ति तो सदा फल स्वरूप है। भगत भक्ति का हिसाब किताब बहियां नहीं बनाता। वह कहता है मेरे किए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि भगत के पूर्ण समर्पण की अनूठी दुनिया है। वह कहता है मुझसे जो तू करवा रहा है मैं कर रहा हूँ, वरन मेरी कहाँ कोई गिनती औकात है। वह इश्क, प्रेम, बंदगी, भक्ति में इस कदर पूरा भीग गया कि उसने सूनी जिंदगी में नूर से भरी भक्ति का प्याला पी लिया। सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी चतुर भगत जो बड़े प्रेम से भक्ति की चाह रखते, गुरुदेव के चरणों में वह विनती सिंधी में पुकार भी बड़े प्रेम भाव से करते। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, बाबा माधव शाह सतगुरु ईश्वर शाह, काने कमाई कर मन जी। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, दर तुंहिंजे ते अथम बानायो, दर तुंहिंजे ते अथम बानायो, फुरनन खां साईं जिंदु शनायो, काने कमाई कर मन जी। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, नास कजो काफूर सभे, नास कजो काफूर सभे, दुख जा दुशासन आइन घणे, कानी कमाई कर मन जी। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, रहबर बणे जी राह निखारियो, रहबर बणे जी राह निखारियो, जियण कलाशा आए सेखारियो, चाह संगत खे दर्शन जी। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, दी भगती पंहिंजे चरणन जी। बाबा माधव शाह सतगुरु ईश्वर शाह, बाबा माधव शाह सतगुरु ईश्वर शाह, काने कमाई कर मन जी। दी भगती पंहिंजे चरणन जी, दी भगती पंहिंजे चरणन जी। सो सत्संग प्रेमियों, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में तालाब, चश्मे सूख कर खाली हो जाते हैं और वर्षा ऋतु में वे लबालब भर जाते हैं, उसी प्रकार हम भी हौमे अहंकार हटा, फानी दुनिया से मोह त्याग, दिल का हुजरा साफ कर सुपात्र बने, करुणामयी बाबल की रहमत भरी अमृत वर्षा में भीग सच्चे सेवक भगत बन सके। सतगुरु चरणों में हम भक्तों की सदा यही पुकार है
कि हे सच्चे पातशाह अपने श्री चरणों की भक्ति का वरदान बख्शो। हमारे कर्मों की कोई कमाई नहीं, बस आपकी रहमत का आसरा है। दया करो गुरुवर, मेहर करो बाबर। कहे नारायण शाह सुनो भाई भगतों, सतगुरु शरण पड़ो, भक्ति सदा तुम मांगो। हरे माधव धाम तुम जाओ। हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। जब जब भी अलौकिक ऊंची विभूतियां दुनिया में आई, जन्म काल से ही उन्होंने अलौकिक शक्ति विस्माद में डालने वाले अलौकिक कार्य भी कर दिखाए। इसी शताब्दी के परमार्थ पथ के भास्कर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए उस अलौकिक नूरी देवी विभूति का माधव नगर की धरा पर हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के स्वरूप में अवतरण हुआ। जब आप बाबा जी को आपके गुरु साहिबानों ने अमृत नाम का प्याला भर भर कर पिलाया और दीव की फांदी को तोड़कर अगाध हरे माधव पुरुष में एकाकार कर जीवन मुक्त कर अपना ही रूप बना लिया, तब आप शहंशाह बाबा जी की इलाही कंठ से यह रबी वाणी उच्चारित हुई। आइए संतों, मिलकर प्रेम से प्यार से हम सब मिलके गायन भी करें और श्रवण भी करें। मोहि मिलो, मोहि मिलो, गुर सत्य गुर पूरा। मोहि मिलो, मोहि मिलो, गुर सत्य गुर पूरा, गुर सत्य गुर पूरा। मोहे मिलो गुर सत्य गुर पूरा, मैं करूं बड़ी खुशियां, घट में मनाऊं अमृत खुशियां, घट में मनाऊं अमृत खुशियां। मोहे मिलो, मोहे मिलो, गुर सत्य गुर पूरा। मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा,
घट में प्रेम पिलावन हारा, मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहि मिलो, मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा। मोहि मिलो, मोहि मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। सतगुर बाबा माधव शाह साहिब जी, सतगुर बाबा नारायण शाह साहिब जी अक्सर संगतों से ये कौल वचन फरमाते कि ऐसा समा, ऐसा दौर भी आएगा जब हमारी रूहानी जानशीन हमसे भी 10 गुना अधिक शक्ति लेकर आएंगे और परमार्थ रूहानियत का भंडार चौवर्णों के लिए खुले रूप में देश विदेश में बांटेंगे। वह वक्त भी आएगा जब रूहानी तेज कलाओं का भेद देने हमारे जानशीन इस काल की रचना में आएंगे। तभी शहंशाह सतगुर बाबा नारायण शाह साहिब जी ने बानी में फरमाया, आए सतगुर प्रभु सतलोक से, खोले सब वेद हर लोक के। जो सूरज उगे अंधेरा भागे, सतगुरु प्रगटे काल अंधेरा तब भागे। कहे नारायण शाह सुनो मेरे प्यारो, जब होगी अनूप की मोजा, तब भेद खोल उतरे नूर के दाते, तब भेद खोल उतरे नूर के दाते। शहंशाह सतगुर बाबा नारायण शाह साहिब जी के श्री चरणों में एक बार अम्मा नानकी देवी ने बेनती की, हे समर्थ दयाल सतगुरु जी, आप जी की दया से भरा पूरा परिवार मिला है, पर एक भी पुत्र नहीं है। दया करें बाबा जी, दया करें। शहंशाह सतगुरु जी आत्म खुमारी में मुस्कुरा ये इलाही वचन फरमाए, देवी नानकी तेरे घर वो लाल जन्म लेगा जो हरे माधव पंथ का महान उन्नायक बनकर चहुवर्णों की रूहों को रूहानी मार्ग पर चलाएगा। हमारे रूहानी जानशीन के रूप में प्रकट होगा। वो समय जल्द ही आएगा जब इस धरा पर मेरा नूर प्रगटाएगा, सभे बंधन मुक्त कराएगा। पर माई तू ये वचन अभी किसी से कहना ना, वक्त आने पर ये भेद आपे आप खुलेंगे। प्यारी साध संगत, आखिर वे सुहावनी बेला आ ही गई जब माधव नगर कटनी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर 18 नवंबर 1975 को अर्श सचखंड से एक प्रकाश पुंज पूजनीय माता हेमा देवी और पिता ताराचंद जी के घर पर अवतरित हुआ। जिस वेले उस बालक का अवतरण हुआ, चौं और एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी विस्मादित हो उठे। आसपास के लोग दौड़े दौड़े इस बालक के अलौकिक दर्शन करने पहुंचने लगे। अम्मा नानकी देवी सोहने लाल को गोद में
लेकर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी के पास दौड़ी दौड़ी आई। सतगुरु बाबा जी ने नूर के निगाह से निहारते हुए फरमाया, ये बालक ईश्वरीय तत्वों से भरपूर है, इसका नाम ईश्वर होगा। माई, तेरा ये लाल जगत करतार कहलाएगा, एक नूतन परमार्थ पथ का आगाज करेगा। जन्म काल से ही आप सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के नेत्रों में दिव्य अलौकिक मस्ती, मस्तक पर रूहानी अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान होती। हमेशा मुखमंडल पर विलक्षण तेज दिखाई पड़ता। बाल्यकाल से ही आप जी का अपने गुरु साहिबानों के प्रति अगाध स्नेह रहता और गुरु साहिबान जी भी आप जी पर भरपूर नूर रहमत बरसाते। प्यारे गुरुमुखों, महान आत्माओं का अवतार जन्म काल से निराला ऊंचा संस्कारवान होता है। वे जन्मजात से ईश्वरीय तेज और अद्भुत निर्मोही वैराग्य लेकर आते हैं, जो हमें उनके जन्म काल से ही दिखता है। जब बाबा जी भी बाल्यकाल से ही गुरु साहिबानों की सेवा, भजन, बंदगी में अधिक से अधिक मगन रहते और अपने शारीरिक कष्ट की कोई चिंता नहीं करते। आप जी बाल गोपालों को साथ ले पहाड़ों पर एकांतवास में चले जाते। सभी बाल गोपालों को खाना खाने के लिए कहते। आप जी दूर झाड़ियों में पेड़ के नीचे बैठ आंतरिक ध्यान में मगन हो जाते। इतनी छोटी सी उम्र में आप जी का परमार्थ के प्रति अगाध जुड़ाव देख सभी आश्चर्यचकित रहते। बालपन से परमार्थ प्रेम की ये भावना जीवों को आपकी ओर आकर्षित करती है। पिता ताराचंद जी और अम्मा नानकी जी पूर्ण संतों की लीलाएं, कहानियां सुनाया करते, जो आप जी बड़े ही चाव से सुनते और गंभीर रूहानी बातों को दिल में विचार करते। बाल सुलभ मन में आपको यही लगन लगी रहती है कि मैं उस ऊंचे मुकाम पर जाकर देखना चाहता हूं जहां नबियों एवं वालियों के विस्माद रस भरे नजारे हैं। समय के साथ साथ गुरु घर की बंदगी सेवा में आपका अनुराग गाढ़ा होता चला गया। बाल्यकाल में ही एक दिन लंबी उम्र वाले एक महात्मा जी आप जी को ध्यान में मगन बैठा देखा। तब इनका ध्यान आप जी के चरण कमलों में बने चक्र एवं रूहानी गुण की रेखाओं की ओर गया, तो समीपी खेल रहे बाल गोपालों से कहने लगे, ये तो पूर्ण जागृति हस्ती है, इन्हें तो रूहानी बादशाहत, रूहानी दात को लुटाना है। ये दुनियावी कार्यों के वास्ते नहीं आए, ये तो परमार्थ के लिए आए हैं। प्यारी संतों, वे हरे माधव प्रभु संपूर्ण प्राणी मात्र का एकमात्र महान शासक रहते हुए भी वे अवतार के समय बाल अवस्था में आते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी उनके ईश्वरीय भाव, शासक तत्व में कमी नहीं आती। वे चैतन्य धर्म के शाश्वत सूर्य रूप बनकर प्रकट होते हैं। साधारण व्यक्ति जिस स्तर पर रहता है उसी स्तर पर आकर वे स्वांग लीलाएं करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह कौतक करते हैं। बाल अवस्था की मनमोहक विनोद लीला का यह दृष्टांत आप जी के बाल सखा ने सुनाया। एक दिन आप बाबा जी एकांत में बैठे थे
पास ही पड़ी छोटी मोटी लकड़ियों को उठाकर आग जला ली, फिर उसे बुझा दिया। फिर अपने नन्हे हाथों से लकड़ियों को धरती की ओर गिरा दिया और मुंह से फूंक मारने लगे। रूहानी मुस्कुराहट और अचल ज्ञान की गंगा मुख पर तेजोमय बह रही थी। फिर आप जी कभी पत्थर माटी उठा दूर फेंक देते, एवे चैतन्य मुस्कुराहट में आप जी भर जाते। मुख पर कुछ बड़े गहरे बोल भी होते। वहीं दूर बैठा एक बभूतधारी जटाधारी योगी ये सब देख रहा था। यह योगी भारी उम्र वाला और सिद्धियों वाला था। आप जी के ऐसे कौतक देख वह आपके पास आया। आप जी ने कहा, बैठिए योगी जी। योगी कहने लगा, मैं बहुत देर से ये कौतक देख रहा हूं। मेरे अंदर पहले ही ये भाव आया कि शायद आप छोटे से बालक खेल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपकी आंखों में ज्ञान की गहरी अमृत खुमारी है जो मुझे आपकी ओर खींचे जा रही थी। समाधि में बैठ जब मैंने दिव्य नेत्रों से देखा और अपनी आत्मा की आवाज सुनी तो समझ आया ये तो बड़ी रूहानी परमार्थ कमाई वाली लीला है। मैं पहले देह को देख रहा था, इसलिए साधारण बालक प्रतीत हुआ, किंतु अब विदेही नूर की झलक ललाट का मुझे भान हो रहा है। ये जो आप खेल रहे थे, मुझे इसे समझने अनुभव करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी है। आप जी ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा, इन खेलों को छोड़िए योगी जी, आप बड़े हैं, ये छोटे से खेल आपकी समझ में नहीं आएंगे। योगी जी नम्र भाव से कहने लगे, छोटा मैं हूं, आप बड़े हैं, देह के स्तर से क्या होता है। महाराज जी, यथार्थ खेल तो आप कर रहे थे, दया मेर कर हमें कुछ तो बताएं, अपने वचनों से कृतार्थ करें। आप मालिका जी ने उस अगम लोक जन्म मरण के पार की बेहद की निज अनुभवी बात समझाई कि जिस तरह धनवान धन कमाकर उसे देख खुश होता है, दुनियावी पद सत्ता वाला दुनियावी पद के स्तर को पाकर खुश होता है, इसी तरह जो अंदरूनी समाधि के स्तर के आखिरी पड़ाव में स्थित हो गए, जहाँ आत्म परमात्म की हदें खत्म होती हैं, वो इस रबियत की अखंड खुमारी में रंग अनंत होते हैं। योगी जी, हम भी तो वही कर रहे हैं। ये सारा जगत लकड़ियों की तरह नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसे नाशवान जगत से क्या मोह लगाना। योगी जी, पहाड़ों और पत्थरों में इस परम सत्य की खोज नहीं हो सकती और वहां वह मिलेगा भी नहीं। वह योगी आप जी को सजदा कर कहने लगा, ए अजन्मे ठाकुर, मुझे जिस सत्य की खोज थी, जिसे पाने के लिए मैंने भारी तप किए, वेद शास्त्र पढ़े, पर मुझे नहीं मिला, आज आप जी की शरण पनाह में मुझे वह परम तृप्ति मिल गई। मैंने आज जीवन का सार अमृत पा लिया। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। आप जी में एक अलौकिक आकर्षण शक्ति जन्म काल से है, जिसमें हर कोई आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। आप जी के लिए सतगुरु प्रेम ही सब कुछ था। आप जी शब्द नाम के रंग में रंगे रहते, नाम ही आपका भोजन, नाम ही अमृत जल। सतगुरु नाम मेरी इक्को भुख, सतगुरु चरणावल मेरा रुख। अंततः जब सर्व जगत को परमार्थ राह रुवानी भेद बख्शाने वास्ते हरे माधव प्रभु की मौज
और गुरु साहिबानों का हुक्म हुआ, तब आप जी के रोम रोम से अलौकिक नूर प्रकट हो आभा मंडल में फैल गया और आप जी सतगुरु श्री चरणों में बैठ ये वाणी उच्चारण करने लगे। दुई की तोड़ी फांदी अनहद में नूर निहारूं, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, बैठ संगत में नाम आराधूं, आत्म मगन होए निज में बैठूं, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। ना जन्म ना भरम, ना मद की रही काली छाया, साची भक्ति प्रेम में पायो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। वह समा आ गया, वह दौर आ गया जिसके लिए सतगुरु बाबा माधव शाह साहिब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी ने कौल कहे थे कि हमारी पंचम ज्योत के रूप में हमसे भी 10 गुना अधिक कदावर शक्तियां लेकर हमारे नूर के जानशीन गुरता गद्दी पर विराजमान होकर चौवर्णों की हजारों लाखों रूहों को रूहानियत का खुला भेद देंगे। सो प्यारी संगतों, असंख्य प्यासी रूहों की पुकार जब परमात्मा की बारगाह में कबूल हुई, तब वह सुहानी घड़ी आ गई
और सन 2002 में हाजरा हजूर शहंशाह सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के रूप में मालिकों के हुक्म से रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए। आप बाबा जी ने चौवर्णों के लिए रूहानियत के पैगाम को सर्व सांझे रूप में बांटना आरंभ किया। आप जी ने जीव आत्माओं को बाहरमुखी राह से हटा उन्हें परम सत्य की खोज के लिए अपने अंतर में जाने की ओर रुख करवाया। जिस आत्म तत्व को ज्ञानी, विद्वान, योगी, तपस्वी जन ग्रंथों, शास्त्रों और बियाबान, जंगलों, पहाड़ों, कंदरों में ढूंढते हैं, उस तत्व का दर्शन आप जी ने सभी को घट अंतर में सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान के जरिए करवाया। अमृत नाम जो एकमात्र साधन है आत्म का परमात्मा में समाहित होने का, उसके अक्षय भंडार को आप जी ने चौवर्णों के लिए खोल दिया और निर्भीक वचनों में फरमाया है, एक है नाम ते सब कुछ होत है, मान हमारी बात, कहे दास ईश्वर हम तो कहेंगे, मानो ना मानो तुम्हारी जात। जिस तरह एक पुष्प जब खिलता है तब भंवरे उसका मीठा रस पाने के लिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, ऐसे ही जब आत्मिक आनंद का अमीठा रस खुले रूप में सर्व जगत के लिए बहने लगा तो उसमें गोता लगाने के लिए दूर दूर से संगतें आपे ही खिंची चले आने लगी। आप जी अपनी देही के सुख आराम को छोड़ सदैव जीवात्माओं के उद्धार के लिए दिन रात खान पीन की सुध विसार कर नगर नगर, गांव गांव, देश विदेश सभी जगह जाकर सत्संग जलसों के द्वारा राह रूहानी अमृत को बहाने लगे। परम सत्य का कारवां निरंतर बढ़ता चला गया। सभी जाति, धर्मों, मजहबों की संगतें उस एक नूर की, एकस की बादशाहत को पाने आप जी के श्री चरणों में भंवरों की भांति आने लगी। मुनि, योगी जन, ज्ञानी, ध्यानी जन जपी तपी सत्संग जलसों में आकर योग साधना में बैठ आप जी के दर्शन कर कहते कि ये तो अनंत के योग पुरख हैं जो कि परमेश्वर का राज कायम करने आए हैं। ज्ञानी महात्मा जन आप जी की महिमाओं को ज्ञान की दृष्टि से देख अपने ज्ञान में सूक्ष्मता को बढ़ाते। जपी तपी जन आकर अपनी साधनाओं में आ रही रुकावटों को दूर करते। अपने गुरु साहिबानों के गहबी राज आप जी ने सहज रूप से सभी को चिताए। देखते ही देखते सेवा सत्संगों के दायरे बढ़ते गए, नियम कायदे पुख्ता बन गए और संगतें बढ़ चढ़कर सेवाओं में आगे आने लगी। जिन प्रेमियों ने आप जी को बाल्यकाल में कौतुक करते देखा पर पहचाना नहीं, वे गलानी भाव से भर अपनी भूल बख्शाने लगे। जिन प्रेमियों को गुरु साहिबानों ने ये वचन फरमाए थे कि बड़ी मौज के भेद खुलेंगे, हमारी रूहानी जानशीन 10 गुना अधिक शक्ति लेकर आएंगे, आज वे हाजिर नाजिर उन कौल वचनों को पूरा होते देखने लगे। आप जी के बाल्यकाल के वक्त जिन पालक जनों बुजुर्गों को यह लगता कि कहीं आप उनके बच्चों को बिगाड़ ना दें, वे अब कहने लगे कि हमें आज गलानी होती है कि ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आए। आप सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, कुल मालिक प्रभु स्वयं हमारे बीच में लीलाएं कर रहे थे और हम अनजान थे। आप तो हमारे बच्चों को संस्कारवान एवं गुरु भक्ति के रंग राह में चलने की प्रेरणा देते। बलिहार बलिहार जाते हैं, सदके जाते हैं। जिन बाल गोपालों को आप जी
अपने बाल्यकाल में एकांत में साथ ले जाते, कभी आनंद विनोद कर शब्द कीर्तन करते, वे सभी पूर्ण निष्ठा समर्पण से आज सेवारत हैं। आज भी आप गुरु साहिबान जी बाल गोपालों सेवादारों को ले घने जंगलों में एकांत में विचरते हैं और अपनी निजता के ध्यान में रहते हैं। निज मौज में निर्भीक होकर विचरना आपका बाल्यकाल से ही स्वभाव है, जो आज भी है, क्योंकि पूर्ण संत भय जगत में निर्भव देश से आते हैं और निर्भव होकर ही इस जगत में रहते विचरते हैं। वह योगी जिसने बाल्यकाल में आप जी को लकड़ियों का कौतक करते देखा, वह योगी अक्टूबर 2011 में जब वर्षी पर्व पर आया तो दूर से ही दर्शन कर आनंदित हो समाधि में जुड़ गया। फिर एक बंदे को बुलाकर कहा, हजारों लाखों लोग आज रूहानी गहबी परमार्थी लाभ उठा रहे हैं, गुर प्रसादी मेहर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऊंचे परम प्रसाद को मैंने आज से कई साल पहले जब गुरु बाबा जी बाल अवस्था में थे तब उनकी मेहर से पाया। तभी से मुझे आभास हो गया था, ये तो विदेही नूर से ओतप्रोत है, जो बाल्यकाल से ही अजन्मे नूर खिला रहे हैं। आप बाबा जान जी की अनेक लीलाएं संतों ने देखी, सुनी और अनुभव की हैं। आज भी नित्य नए खेल आप जी की बारगाह में अनवर्त हो रहे हैं। हम सभी बड़े वडभागी हैं जो हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी जैसे पूर्ण सतगुरु जी की शरण प्राप्त हुई है। आद अनादि काल से पूर्ण संतों की महिमा, उनकी पावन शरण के महात्म की व्याख्या अवर्णीय कही गई। हर काल समय युग में पूरे संत इस धरा पर आए, जिन्हें आज हम इतिहासों में पढ़ते हैं। प्यारी संगतों, आज वही दौर है जब इस धरा पटल पर जीव तारण की विराट शक्ति लेकर पूर्ण नूर सतगुरु प्रकट हुए हैं। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे, जो हमें वक्त के मौजूदा प्रगट कला रूप सतगुरु की शरण ओट मिली है, जो प्रभु की रोशनी हम जीवों के अंदर जगाकर हमें परमार्थ का प्रेमी बना सच्ची आत्मिक शांति का बोध करा रहे हैं। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे, हम वो करुणावान विरद्वान रहमान दयालु दाता मिले हैं, जो हरे माधव निज धाम के परम सुख को छोड़ अपनी देह के सुख आराम को ना देखते हुए दिन रात आठों पैर भिन्न भिन्न रमजों से हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। अनेक दुख कष्ट सहते हुए भी मौन रह सदा मुस्कुराते हुए हमारे कर्मों के भार को अपनी देह पर ले रहे हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते। धन्य धन्य हो रहे ना भाग्य हमारे। फिर क्यों ना ऐसे सोहने सतगुरु पर बलिहार जाए, क्यों ना अपने प्यारे बाबुल के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करें। फिर क्यों ना अपने सरकार हरे माधव बाबा जी के श्री चरणों की लाला गोला बने, बेशक बने और गर्व से बने, क्योंकि इस नाशवान संसार में अब हमें हमारे अपने सच्चा हितैषी मुर्शिद आजम हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी मिल गए हैं। ऐसे सोहने बाबुल पर सर्वस्व अर्पण, सर्वस्व कुर्बान, सर्वस्व बलिहार करते हुए अनंत अनंत खुशियां मनाएं और ये पावन पंक्तियां मिलकर उच्चारण करें। आइए सब मिलके गाएं। ज्ञान ध्यान उत्तम विचारा, पुरख सतगुर भर भर पिलाया, अब
अब मैं आखन वाला हुआ, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। कहे दास ईश्वर हरे माधो, कहे दास ईश्वर हरे माधो, हरे माधव जीवन मुक्त में बरतूं, सतगुर पूरा अंतर माहे समाया, गुरु मत पाई सेव कमाओ, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, मोहे मिलो, मोहे मिलो गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पूरा। वार वार वंदन करें सतगुर जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर मनोहर, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे माधव, हरे माधव, माधव माधव, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे नारायण, हरे नारायण, नारायण नारायण, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे गोविंद, हरे गोविंद, गोविंद गोविंद, हरे हरे, हरे मनोहर, हरे मनोहर, मनोहर
मनोहर हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव।